हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये पार्ट 3 है। और धीरे धीरे करके हम लोग 2020 से लेकर 2002 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे, यानी कि टोटल 20 ईयर के, ठीक है, 20 ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन आए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, सारे क्वेश्चन को आपको क्लियर करवाया जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद लीगल के भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे पार्ट वाइज, और एक पार्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग मुझे जो लगता है इसे 15 से 16 पार्ट, 17 पार्ट, 18 पार्ट तक जा सकता है। तो 18 पार्ट यानी 18 दूनी 36 यानी 360 एमसीक्यू आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्स्टिट्यूशन को मिलेंगे। वैसे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन को नहीं, जो अनरिपीटेड है एक क्वेश्चन को एक ही बार कराया जाता है। और आपको एक चीज और भी पता चल गया कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। तो फॉर्म भरने का डेट बढ़ने के कारण आपको अब क्या करना है कि आपको अब नए चीज को नहीं पढ़ना है। देखिए, अब जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो कि सिलेबस और ज्यादा कवर करें, नए चीज को पढ़ें, तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, मिसगाइड हो जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है गाइडेंस वे में, रियलिस्टिक वे में, आपको अगर सीधा सीधी जाना है, तो अगर आपका सिलेबस ठीक ठाक कंप्लीट हो गया होगा, 90% के आसपास कंप्लीट हो गया होगा, तो अब क्या करना है, जो 10% सिलेबस आप उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अब आपको जितना ज्यादा एमसीक्यू लगाओगे, एमसीक्यू उतना ज्यादा बेटर होगा। एमसीक्यू क्यों लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, यूनिवर्सल को सॉल्व करो। मतलब यूनिवर्सल के जितने क्वेश्चन है वो सारे तो मैं सॉल्व करा ही दूंगा, क्योंकि यूनिवर्सल में जितने भी एमसीक्यू है वो लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर वहां पर डाल दिया गया है। कुछ क्लैट लेवल के भी हैं, तो उसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाकर डाल देंगे यहां से, और आपको वहां से प्रैक्टिस हो जाएगा। एकदम कसम से कहता हूं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट को, अगर जो सीरीज चल रहा है इसको अगर आप देख लेंगे, तो एकदम कंफर्म है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम 90% तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 90% क्वेश्चन जो है, जो मैं क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन अगर पूछता हूं कि बताइए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का किस आर्टिकल में है, या फिर मैं पूछ दिया अटॉर्नी जनरल का किस आर्टिकल है, मान लो 76 है, 51 है, 52 है, 61 है। तो जैसे जितने भी आर्टिकल है, 76 क्या है, 52 क्या है, 51 क्या है, ये एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन निकाल के आप एनालिसिस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको 4 या 5 क्वेश्चन एक विरासत में मिलेगा, जिससे आपका एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि पिछला जो वीडियो आया था, यानी पार्ट 2 में एक मेरे से मिस्टेक हो गया था। अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है एनवी रमना, ठीक है, एनवी रमना है। और मैंने फ्लो में मेरा दिमाग में बैठा हुआ था शरण अरविंद बोबड़े, जो इससे पहले थे, अभी एनवी रमना है। तो मुझे मिस्टेक हो गया था। बाद में जब मैं क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने देखा कि शरद अरविंद बोबड़े लिख दिया हूं, तो उसको मैंने फिर इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करवा दे रहा हूं। तो उसको आप एनवी रमना लेकर चलना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सोल ऑथोरिटी टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कौन संभालता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सोल ऑथोरिटी टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्या होगा इसका आंसर, क्या लगता है आपको? यस, आपने जो सोच लिया होगा, सही सोचा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, जिसको कैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग भी बोलते हैं। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर अभी कौन है? जो जीसी मुर्मू है, ठीक है। हमारे देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? जीसी मुर्मू है। और ये 14th नंबर है, ठीक है। ये जो करंट पार्ट है इसको भी साथ लेकर हम लोग को चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा पूछने के चांसेस है। थोड़ा सा ये यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, तो आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कम करके इस सब क्वेश्चन को ज्यादा डाला है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट पूछते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एकदम सही है, ये तो सही है। He must be member of राज्य सभा और his her election as vice president, एकदम गलत है। मेंबर ऑफ राज्यसभा होना क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एम वेंकैया नायडू अभी वाइस प्रेसिडेंट है, तो क्या वो राज्यसभा के मेंबर है? नहीं है, तो ये जो है गलत हो गया। नेक्स्ट है, इज इलेक्टेड द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी गलत है। इफ द प्रेसिडेंट रिजाइन और डाइज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट्स एज प्रेसिडेंट फॉर नॉट मोर देन 6 months, एकदम सही है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 4, यानी कि ये होगा।
अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है 8674841612 है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे चले जाना, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वहां पर जाकर आपको एसएमएस करना है कि हमें इस चीज का पीडीएफ चाहिए, तो वहां का टेक्निकल टीम 24 आवर के अंदर, ठीक है, 24 आवर के अंदर आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। 24 आवर तक आप वेट करना। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेंडमेंट के कौन सा आर्टिकल है, बस क्वेश्चन यही है। तो आर्टिकल 368 आपने समझा होगा। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो इसको भी आपको समझना है। तो इसका जो आंसर होगा आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग अमेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर द 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए इस क्वेश्चन जो आया था ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन मैं जानबूझकर डाला हूं क्योंकि आप पहले के क्वेश्चन को मैं गलत बता दिया हूं। तो अभी जो चीफ जस्टिस है ए भी नहीं होगा, ये सारे गलत ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एनवी रमना होगा। कौन है? एनवी रमना। और एनवी रमना जो है ये 48th नंबर है, ठीक है, 48वें नंबर के ये सीजीआई है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एनवी रमना होगा, ये गलत है, ठीक है। इसको 48 अगर लेके चल सकते तो चलो, नहीं तो इसको याद रखो। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जस्टिस एस राजेंद्र बाबू, अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस वेंकट चलिया एंड रंगनाथ मिश्रा। तो चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अरुण कुमार मिश्रा है, इसको भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसको VBI के लेके चलना, ठीक है। ये कितना बार एग्जाम में पूछा मुझे भी नहीं पता। रूल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंडेड इन, रूल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में आया हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का होगा केशवानंद भारती केस। और आपको नेट पे जाकर सर्च करना है कि गोलकनाथ केस क्या था, मिनर्वा मिल केस क्या था और राजनारायण केस क्या था। ये तीनों आपको याद करना है। चारों केस इंपॉर्टेंट है, चारों के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चारों केस आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अभी वीडियो को रोकिए, जाइए, अगर यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल खोलिए, वहां पर ये चारों केस दिया हुआ है, वहां पर आप जाके पढ़िए। यूनिवर्सल बुक नहीं है तो आप जाके गूगल करिए और चारों केस के बारे में पहले पढ़िए, उसके बाद फिर ये वीडियो को फिर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ लॉ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको VBI लेके चलना है। तो द सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया इज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, अभी तक ये एक बार पूछा है अभी तक टोटल। तो सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट इज इंसर्ट बाय विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फॉरेस्ट वगैरह का सेफ गार्ड के किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 47, 48, 48 या 43। इसका जो करेक्ट आंसर लग रहा है यानी होगा, ये होगा आर्टिकल 48A, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 भाषाएं हैं हमारे 8th शेड्यूल में, और आपको टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, ठीक है, 12 शेड्यूल होते हैं। 12 शेड्यूल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो वीडियो को रोकिए और 12 शेड्यूल को याद करिए और फिर से वीडियो को आगे चलाइएगा। इस तरीके से रिवीजन करने से आपको ज्यादा बेटर फील होगा। हु कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है। एक सेकेंड, आप एक सेकंड वेट करेंगे, पेन सही से काम नहीं कर रहा है। अब सही चलने चला, लैग कर रहा था, मैंने नेट को ऑफ कर दिया तो अब सही से चलने लगा। क्वेश्चन क्या था? हु कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया हुआ है।
आपको याद होना चाहिए। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 कब होगा? पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। तो आपको याद होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप इंक्लूडेड पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये जो आया था आपको 91st अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 91st अमेंडमेंट हुआ था आपका 2004 में। ठीक है, 91st अमेंडमेंट में। और इसमें ये चीज को लाया गया था कि मिनिस्टर को बनने की संख्या जो है 15% होगी, इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है मिनिमम एज ऑफ मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? तो याद होगा आपको 33 ईयर। 25 साल होगा लोकसभा के लिए, 35 साल होगा प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए, और एक और इम्पोर्टेंट है 21 साल जो पंचायती राज वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं? तो मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म से इसका जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट 4 होगा। एवरी पर्सन इज फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रपोज एनी रिलीजन। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप टू द एज ऑफ 14 है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया मुझे भी नहीं पता, और ये 2021 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 17 है। हाँ है, आर्टिकल 17 इसका करेक्ट आंसर होगा। पार्लियामेंट कंप्राइजेस, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। बहुत लोग क्या करते हैं पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा समझते हैं, ऑप्शन नंबर 4 मार के आ जाते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड किया जाता है। देखिए 5 रीट होते हैं, पांचों रीट के बारे में आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, जाकर पढ़िए अगर आपको आइडिया नहीं है तो। रीट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग अ क्वासी जुडिशियल पब्लिक ऑथोरिटी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म देयर मैंडेटरी ड्यूटी। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका होगा मैंडेमस। ठीक है, तो मैंडेमस क्या है आपको पढ़ना होगा। मैंडेमस में क्या लिखा है, अगर इस क्वेश्चन से आपको समझ में आया हुआ ठीक है, अगर पहले से आप पढ़े होंगे तो। मैंडेमस क्या है, क्यो वारंटो क्या है, सेरी क्या है, हेबियस कॉर्पस है क्या है, प्रोविजन क्या है, ये 5 होते हैं। पांचों के बारे में आपको एक और होता है। ठीक है, 5 मैं अवार्ड दे रहा हूँ, प्रोविजन, ये आपके बारे में, उसके बारे में नॉलेज होना आपको मस्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है हु प्रोक्लेम प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। ठीक है, तो आज जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के सीजे कौन है? सीजे भी कौन है? एनवी रमना है। फिर से मैं बता दिया हूँ क्योंकि वो मिस्टेक हो गया था पार्ट 2 में। तो वो अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट जज, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इससे पूछने का संभावना सबसे ज्यादा होता है। इसका जो आर्टिकल 4 होगा। तो ये पार्ट 3 था, अभी तक टोटल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। अगर आप मेरे द्वारा बनाए हुए पूरे सीरीज को आप देख लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं गारंटी की देता हूं कि अगर 35 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पॉलिटी से यानी कॉन्स्टिट्यूशन, तो 25 क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे जो मैं पढ़ाया हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ इसको करंट अफेयर से जोड़ा जाएगा 5-6 क्वेश्चन, उसका भी मैं तैयारी करा दे रहा हूँ। यानी कि 35 में से मेरे द्वारा आपको 35 क्वेश्चन का तैयारी कराया जाएगा और 30 क्वेश्चन की गारंटी है। जो मेरे कंटेंट पे को विश्वास है कि 30 क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आने वाला है, अच्छे से पढ़े रहोगे तो वीडियो हमारी कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और एक बात और है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी ना लगे, कोई सजेशन देना हो तो वीडियो को डिसलाइक करना और इसका रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए। चलिए।